गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसको देखेंगे। पर ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। देखो बच्चों, ग्राफ की हेल्प से हम कैसे डेरिवेशन करते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन को। तीनों के तीनों समीकरण यहाँ पर को हम ड्राइव करेंगे बच्चों। देखो, हम इस ग्राफ की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसको देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो मोशन आपने देखा था जब टाइम बराबर 0 था, मैंने एक्स एक्सिस में टाइम ले रखी है, वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी ले रखा है। यानी ये मेरे पास जो ग्राफ बना के दे रखा है मैंने आपको, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में था तो उसका टाइम बराबर 0 पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। मान लेते हैं वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसका नाम है वो u है। टाइम बराबर 0 पर जब वस्तु को पहली बार आपने ऑब्जर्व किया था तो वस्तु की कुछ न कुछ वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी का नाम दिया है मैंने u, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद वस्तु मोशन करती रही। मोशन भी इस प्रकार का मोशन है बच्चों जिसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मोशन करती रही। तो वस्तु यहाँ पहुंच गई, यानी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी v है। इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे बच्चों। जब 0 से टाइम t हो गया तो वस्तु आपकी यहाँ पहुंच गई, यानी 0 से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है वो लिया है बच्चे t। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम t है। और ये वेलोसिटी जो है वो हमारी फाइनल वाली वेलोसिटी है बच्चों। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वेलोसिटी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हुआ। थोड़ा नेमिंग करते हैं। ये O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B, ये आपके पास C, इसका नाम दे देते हैं बच्चों D, इसका नाम देना है तो दे दो बच्चों, इसका नाम है E। ये मैंने नेमिंग भी दे दिया। ये ग्राफ मैंने कंप्लीट करा है। इसके आधार पर हम गति के प्रथम समीकरण को निगमन करने जा रहे हैं बच्चों। जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें एक्सीलरेशन देखेंगे बच्चों। जो त्वरण होता है, त्वरण की डेफिनेशन से निकलते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय होता है बच्चों। वेग में परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन चेंज कितना आया वेलोसिटी में अपॉन में टाइम, समय कितना लगा इस वेलोसिटी को चेंज होने में, ये रखेंगे बच्चों। एक्सीलरेशन ए से दिखाते हैं। ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन। देखो, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। यानी फाइनल वेलोसिटी में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें तो वेग में परिवर्तन आ जाए, यानी v माइनस यू अपॉन में टाइम आपके पास कितना लगा इसमें 0 से लेकर के t तक, यहां तक आपका टाइम लगा यानी t टाइम लगा। इसका थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 डाल के। t से a मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 80 आ जाएगा, और इधर 1 से v माइनस यू मल्टीप्लाई होगा तो ये v माइनस यू आ जाएगा। माइनस को u को यहाँ लेके आएंगे बच्चों, 80 प्लस में u इक्वल टू निकल के आएगा बच्चों v। तो इसको घुमा के लिख लेंगे बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। ये आपके पास गति का प्रथम समीकरण का निगमन होता है हमारे ग्राफी विधि से। इसी प्रकार से हम गति के द्वितीय समीकरण की तरफ को जाएंगे बच्चों निगमन के लिए। गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण देखो बच्चों, गति के द्वितीय समीकरण में विस्थापन आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जो विस्थापन होता है, जो भी आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, ये आपके पास वीटी ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल है, उसके बराबर होता है विस्थापन। विस्थापन यानी विस्थापन s इज इक्वल टू निकल के आता है जो वीटी ग्राफ में घेरा हुआ क्षेत्रफल है, यानी ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी। ओ ए बी डी आपके पास, ओ ए बी डी आपके पास समलंब यानी ट्रेपेजियम बन चुका है। ओ ए बी डी समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, इसके बराबर होगा विस्थापन। तो S इज इक्वल टू
देखो बच्चों, समलंब का क्षेत्रफल दो हिस्से में बचा है। एक तो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, राइट ट्राइंगल है, और OACD एक आयत है। इन दोनों के एरिया का फॉर्मूला हम अगर ऐड करें तो पूरा का पूरा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा OABD का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों के एरिया को हम प्लस करें तो हमारा पूरा का पूरा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। विस्थापन देखो बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई इसमें T है, ये भी लंबाई है AC, ये भी है OD। लंबाई हमारे पास T है, चौड़ाई हमारे पास U है, ये भी आपके पास DC भी चौड़ाई कहलाएगी, यानी U मल्टीप्लाई में T, यानी लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, चौड़ाई को लंबाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकालना है बच्चों। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है इसका फॉर्मूला। हाफ मल्टीप्लाई में बेस, जो एंगल 90 को और ये एंगल जो ढलान इसकी बनी हुई है, इन दोनों को रखता है अपने पास, तो उसको बोलते हैं ये इसकी बेस है। तो बेस A से लेकर के C तक हमारे पास उतना ही होगा जितना O से लेकर D तक है, T हो जाएगा। और हाइट जो परपेंडिकुलर जाती है उसको हम हाइट कहते हैं। देखो बच्चों, हमको BC निकालनी है। टोटल हमें पता है V है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक V है, और इतना हमें पता है ये U है। अगर हम इस V में से इस U को माइनस करें तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी, यानी V माइनस U। BC है हमारे पास हाइट, यानी V माइनस U, ये इसकी हाइट निकल के आएगी। थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। देखो बच्चों, इसमें हम इस V माइनस यू को चेंज करेंगे गति के प्रथम समीकरण से। क्यों करेंगे? देखो बच्चों, द्वितीय समीकरण हमारे पास ये होता है ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण होता है। इस वाले में आपके पास V माइनस यू है नहीं, इसको चेंज करेंगे। V माइनस यू इज इक्वल टू होता है बच्चों गति के प्रथम समीकरण से AT, गति के प्रथम समीकरण से V माइनस यू इज इक्वल टू होता है AT रखेंगे यहाँ पर को, तो हमारे पास S इज इक्वल टू निकल के आएगा बच्चों UT प्लस में हाफ मल्टीप्लाई में T मल्टीप्लाई में AT। इसको कंप्लीट करके लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास S इज इक्वल टू आएगा बच्चों UT प्लस में हाफ ATT मल्टीप्लाई हो जाएंगे T स्क्वायर हो जाएगा AT का स्क्वायर। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण निगमन होता है ग्राफी विधि से। बच्चों, तीसरे समीकरण की तरफ को चलते हैं, गति के तीसरे समीकरण की ओर। गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। देखो बच्चों, गति के तीसरे समीकरण को निगमन करते हैं। इसमें जो विस्थापन होता है इसी की हेल्प लेंगे। विस्थापन होता है ये O है, OABD का क्षेत्रफल, OABD समलंब बोलो या ट्रेपीजियम बोलो, समलंब का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। जो S है यानी विस्थापन है, OABD का क्षेत्रफल, यहाँ पर समलंब पूरे का क्षेत्रफल लेंगे बच्चों, OABD। यहाँ पर दो हिस्से में तोड़ेंगे नहीं, यहाँ पूरे का कंप्लीट एरिया निकाल के लाएंगे। समलंब का क्षेत्रफल होता है बच्चों हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड है इसकी, ये वाली पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की, इनके बीच का डिस्टेंस आएगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। S इज इक्वल टू हाफ
इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ऐड करना है हमें पैरेलल साइड को, यानी पहली पैरेलल साइड आपकी u है तो यहाँ पर u आ गया प्लस में, और दूसरी पैरेलल साइड आपके पास BD है, यानी इसकी जगह पर हम रखेंगे v, u प्लस v लिखो या v प्लस u लिखो, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइडों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी t आ जाएगा, इतना आपके पास निकल के आया है। देखो जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो ये होता है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस फॉर्मूले में टाइम नहीं होता है, इसको टाइम को चेंज करेंगे गति के प्रथम समीकरण से, टाइम निकल के आएगा बच्चों v इज इक्वल टू u प्लस at होता है बच्चों आपके पास फॉर्मूला, तो यहाँ से at बराबर में आ जाएगा बच्चों v माइनस u, और टाइम निकल के आएगा बच्चों v माइनस u अपॉन में a, यानी टाइम की जगह ये रखेंगे हम यहाँ पर तो ये s इज इक्वल टू निकल के आएगा बच्चों हाफ, ये v प्लस u लिखो, u प्लस a लिखो, v प्लस u इंटू टाइम की जगह रखना है बच्चों हमको v माइनस u अपॉन में a। थोड़ा कंप्लीट करेंगे बच्चों, 2 से a मल्टीप्लाई होगा 2a, इधर चला जाएगा ये, तो ये 2as हो जाएगा, इधर 2as इक्वल टू, एक आइडेंटिटी होती है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो आप, यानी v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर निकल के आएगा। इसको थोड़ा छोटा करके लिखेंगे बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आएगा 2as। ये गति का तृतीय समीकरण भी निगमन होता है ग्राफी विधि से। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर